नमस्कार। अख श्लोक अक्युदुह, एक श्लोक एक दिन, अश्लोका a day. We are going through the pages of Panchastavi, the treatise on Goddess Tripura Sundari. Today we will be taking its 7th shloka, which goes like this. पृथ्वी भुजो अप्युदयन प्रवरस्य तस्य विद्याधर प्रणिति चुम्बित पाद पीठः। पृथ्वी भुजो अप्युदयन प्रवरस्य तस्य विद्याधर प्रणिति चुम्बित पाद पीठः। यच्चक्रवर्ती पदवी प्रणयः स एष त्वत्पाद पंकज रजः कणजः प्रसादः। यच्चक्रवर्ती पदवी प्रणयः स एष त्वत्पाद पंकज रजः कणजः प्रसादः। पृथ्वी भुजो अप्य उदयन प्रवरस्य तस्य विद्याधर प्रणित चुम्बित पाद पीठः। यच्चक्र चक्रवर्ती पदवी प्रणयः स एष तत्पाद पंकज रजः कणजः प्रसादः। अर्थात उस उदयन प्रवर नाम वाले सम्राट राजा को भी, जो विद्याधरों के प्रणामों से चूमे हुए, स्पर्श किए हुए चरणों के आसन वाली चक्रवर्ती राजा की पदवी की प्राप्ति थी, वह प्राप्ति इस तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के कणों से उत्पन्न हुई अनुग्रह था। सभी विद्याधर गण श्रेष्ठ उदयन के चरणों को प्रणाम करते थे, क्योंकि वह जगदम्बा देवी का अनन्य भक्त था। क्या क्या संभव नहीं होता है इस देवी के चरणों में मात्र प्रणाम करने से। लोग चक्रवर्ती राजा तक बन जाते हैं, अर्थात उनकी भक्ति इतनी अगाध, इतनी इन डेप्थ, इतनी गहरी भक्ति कि वे वरदान प्राप्त करते हैं। They are showered with endless boons by this universal mother goddess energy. We are going through the pages of Panchastavi, which has a collection of sounds, holy sounds, celestial sounds, which if recited, if one chants these sounds, all the benefits of material world and spiritual world, they follow. One rises towards perfection, something which should exist, not that which should not exist. We are in this world and we have to enjoy this world. और जब हमें इस धरती पे आकर के आनंदित होना है, तो माता को प्रणाम करना तो बनता ही है। तो आइए माता के जितने भी भक्तों ने उनका गायन किया है, जो देव भाषा में जो ध्वनियाँ दी हैं, जिन ध्वनियों में उन नाद ब्रह्मों के प्रतीक हैं, वो जब अनुगुंजारित होते हैं, जब रेजोनेट, जब वाइब्रेट होते हैं, तो आपका समूचा शरीर उससे भीग जाता है, नादमय हो जाता है। और नादमय होने से जो तत्व शरीर में नहीं होने चाहिए वो निकल जाते हैं, और जिन तत्वों को आपके शरीर में होना चाहिए उनका
उसमें प्रवेश होता है, अर्थात सत्व, रज और तम, इसका बैलेंस, समत्व प्राप्त होता है और एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति आनंद को प्राप्त होता है। ओम महात्रिपुर सुंदर्यै नमः।